तो मेरे साले साहब की शादी हो रही है और उसमें हम दोनों को इनवाइट किया गया है, तो मुझे जाना है भाई एज अ जीजा। अभी तो मैं हिंदू जीजा हूँ उनका, तो मुझे जाना है वहाँ पे। और भाई उससे पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ बहुत छोटे बड़े भी होंगे। शादी है इनके भाई की, तो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लोगों के लिए गिफ्ट लेना पड़ेगा। और हम पहली बार जा रहे हैं, तो पहली बार जा रहे हैं तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से शमा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हम दोनों ने साथ में, और कल मैं यही पहन के गया था बाहर। कहाँ गया था वो हम बताएंगे, या फिर हो सकता है तो ब्लॉग डालें वो भी दूसरे वाले चैनल पे। तो अगर हमारे दूसरे वाले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, उस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाते रहते हैं ताकि दोनों चैनल साथ साथ ग्रो होता रहे। दोनों चैनल पे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी आज वीडियो बनाने का कुछ बहुत बड़ा पर्पस है क्योंकि बहुत बड़ी खबर भी है। और आई डोंट नो, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यार कि मैं पहली बार ऐसे तौर पे जाऊंगा। हाँ, के मौके पर उस तौर पे जाऊंगा जिस तौर पे मुझे जाना चाहिए, मेरे ससुराल। और कैसे कैसे जाऊंगा, किसने इनवाइट किया, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इनविटेशन आएगी, बट आई डोंट नो, ये टच में है थोड़ा तो इनसे बातचीत होती रहती है। तो भाई उन्होंने बुला लिया तो हमें अब तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो ऐसा बंदा है कि जिन्होंने ना हमारे हर कदम पे साथ दिया है। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि ये हिंदू कि मुझे एक हिंदू के या फिर हीन भावना से कभी नहीं देखा उस बंदे ने। तो उसके शादी में जाना तो बनता ही है। जी हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि शमा के भाई की शादी है, यानी भाई जैसे ही हैं इनके, उनके यहाँ हमें शादी में जाना है और बुलाया भी गया है हमें। और सबसे बड़ी चीज ना कि जाना ऐसी सिटी में है जहाँ हम दोनों की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस जगह पे जाने के लिए, सबसे ज़्यादा तो खाली बस उस जगह पे जाना ही जाना। हाँ, तो हमें बस मौका चाहिए था, हमें बस एक रीज़न चाहिए था वहाँ जाने के लिए। तो हम तो ऑलरेडी तैयार है, हमने उनको थैंक यू भी बोल दिया कि आपने हमें बुलाया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग की शादी हुई ना। हम लोग किसी की शादी में नहीं गए, किसी भी मैरिज पार्टी को हमने अटेंड नहीं किया है। शादी से पहले हम एक बार गए थे, वो भी इनकी दोस्त की बहन की शादी थी, तब हम लोग साथ में गए थे। उसके बाद हम लोग कोई भी शादी अटेंड नहीं कर पाए। आखिरी थी शायद, आखिरी पहली वही थी क्योंकि ना उससे पहले हुआ था ना उसके बाद में हुआ था। तो वही शादी थी जो हमने अटेंड किया था। बट ये जो इनविटेशन आया है वो आया है इनके कज़न की तरफ से। इनके कज़न जैसे ही लगते हैं वो मुस्लिम, बट उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, हर कदम पे साथ दिया है। तो वहाँ पे हम दोनों को जाना है। अब उसके लिए हमें शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। ये मैं तो उसका जीजा हूँ, तो जीजा को भाई अच्छे तौर तरीके से जाना होगा, सही कपड़े पहन के जाना होगा, थोड़ा रिच दिखना होगा, क्योंकि जीजा वाला इम्प्रेशन वहाँ दिखाना है। लेकिन हमारे साथ साथ और भी लोग जा रहे हैं, हमारे इधर ही के हैं, वो भी इसी सिटी के हैं, तो वो भी जा रहे हैं, कपल हैं, तो भी हमारे साथ जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और फिलहाल जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज जो है हमारे घर में कुछ मुझे गंदा गंदा सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कचरा वचरा इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो यहाँ पे एरिया है ना बहुत ज़्यादा नाला वाला है। और उसका रीज़न क्या है? अभी मैं बहुत काला दिख रहा हूँ, पता नहीं। हाँ, उसका रीज़न ये है ना कि हम लोग जब कहीं भी रूम लेते हैं तो इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या देखती हैं पता है? खाली किचन देखती हैं। तो मैं जब ये रूम देख के गया था तो मैंने किचन देखा, मैंने कहा किचन है सही तो ये पसंद कर लेंगे। तो किचन देख के हमने पसंद कर लिया। बस इस घर में अभी इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ की ना एक भी दरवाजे सही है, ना यहाँ का फर्श सही है, यहाँ पे कीड़े भी निकलते हैं, बगल में नाला है, रोड भी सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं। अब आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमारा कोई पर्पस भी नहीं है रहने का। हाँ, कोई भी डोर खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। और हम बोलना भी नहीं चाह रहे कि बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपको रहने के पहले ये चीज़ें बतानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं बताया। मैं इनको बार बार बोलती थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, उससे पहले कि इस घर में कितने डोर हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एक डोर हो गया, ये हो गया दूसरा डोर। और एक और दिक्कत है दोस्तों, जैसे हमारे सामने ही एक एसी लगा है, तो वो एसी चलता है तो एसी की सारी हवा ना हमारे यहाँ पे आती है, तो मतलब और गर्मी बढ़ जाती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बहुत अजीब ही घर ये बनाया गया है। तो बिल्कुल फ्रंट पे वो देखिए विंडो एसी, वो एसी चलती है तो सारी गर्म हवा इधर आती है, तो गर्मी और बढ़ जाती है हमारे यहाँ। तो मैं आपको बता रहा था, एक डोर ये है, दूसरा डोर ये है, तीसरा डोर ये है, और फिर उसके बाद अंदर घुसते जाओ, चौथा डोर ये है, ठीक है। फिर वहाँ वॉशरूम में एक डोर है। तो मतलब डोर की पूरी भरमार है, बट एक भी डोर नहीं सही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, सबसे पहले ये डोर ये टूटा हुआ है, ये देखिए ये डोर टूटा हुआ है। हाँ, और वॉशरूम का डोर हमारा बंद नहीं होता है।
अब ये डोर है, इसको ऐसे थोड़ा सा धकेलोगे तो खटाक से बंद होगा, मतलब इतनी तेज आवाज़ करके यहाँ पे नीचे वो स्टॉपर लगा है। पर ये बंद नहीं होता है ना। हाँ। ये ऐसे उठाने पे भी बंद नहीं होता। तो इस घर में इतने दरवाजे हैं बट एक भी दरवाजा सही नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्या है। आज मैंने कुछ चीज़ें भी किया है, जैसे कि मैंने थोड़ी सी किचन की सफाई की है, वॉशरूम की सफाई की है। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ। मैं इतना ज़्यादा सफाई करती हूँ ना, इतना ज़्यादा कि फिर भी गंदगी जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। ये जो लगा हुआ है इसमें पूरा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जाम कर देना, वो नहीं हुआ है। तो बार बार निकल जाता है और कचरा होता है जो नाले का, वो सब ऐसे बाहर की तरफ दिखता है। बहुत गंदा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। इसीलिए मैं कितना भी ज़्यादा सफाई कर लूँ ठीक नहीं होने वाली। उसके साथ साथ हमारा ये भी टूट चुका है। ये हम बॉटल में जब पानी डालते हैं तो आधा पानी नीचे गिरता है, जो कि हम बदलना नहीं जा रहे हैं। यही पड़ा है, चल रहा है तो चल रहा है। जितनी भी सफाई मैं कर लूँ कम है। यहाँ पे मैंने सफाई किया है पूरा, तो ये घास वगैरह फिर से धुल के मैंने लगाई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं कितना भी सफाई कर लेती हूँ, एक दिन अगर ना करूँ तो दूसरे दिन ऐसा लगेगा ना कितने महीनों से सफाई नहीं हुई है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब देखते हैं, शादी में भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और कल संडे था, कल हमने बहुत एंजॉय भी किया। कल हम लोग बाहर गए थे, तो ऐसी जगह पे गए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया था। तो अगर हो सकेगा तो मैं उसको दूसरे वाले चैनल पे, सारे ब्लॉग्स पे उसको अपलोड करूँगी, तो आप लोग उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। हाँ, पहले ये कर लो। इनकी ये आदत है, जब ये कहीं भी बाल देखते हैं मेरी बॉडी पे तो उसको तुरंत बंदरों की तरह, जैसे बंदर क्या करते हैं, जब उनके पास बैठ जाओ तो सिर्फ ऐसे जुए खोजेंगे, उसको ऐसे करके फिर ऐसे खाएंगे। ये खाती नहीं है, फेंक देती है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था। कमेंट करके बोलिए कि घर का 2-3 काम पेंडिंग है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ। इनको बोलिए आप लोग कि जल्दी से सही करवाएं। एक तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले घर में हमने इतना कम काम करा है, लेकिन इस घर में जब से आया हूँ ना, ये बोलेंगे ये करवा दो, वो करवा दो, ये तुड़वा दो, ये फुड़वा दो। मैं बोल रहा हूँ मेरा घर नहीं है भाई, ये दूसरे का घर है। और दूसरे घर में कितना ही क्या करें, पानी का टैंक, हाँ पानी का टैंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। बाकी सब यहीं की चीज़ें कराना चाहती हैं, घर को मॉडिफाई कराना चाहती हैं। कभी कभी तो कहती है फर्श के नीचे कुछ लगा लेते हैं, ये जो होता है ना आर्टिफिशियल टाइल्स, वो लगा लेते हैं। मैंने कहा यार मेरा घर नहीं है यार, हाँ क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये घर छोड़ के जाना है। बस मैं सोच रहा हूँ गर्मी तक हम यहाँ रहेंगे, गर्मी के बाद हम लोग गाँव चले जाएंगे। गर्मी के बाद हम लोग हमारे गांव चले जाएंगे। दोस्तों प्रे करिए कि सब लोग हंसी खुशी हमें एक्सेप्ट कर लें, फिर हम सीधे सीधे गांव पहुंच जाएंगे और गांव के अच्छे ब्लॉग बनाओ। हाँ, गाँव ये जो आपको पता है ना, धान बिठाया जाता है, धान बिठाएंगे, गेहूँ काटेंगे, तो फिर मस्त मजा आ जाएगा ना। साड़ी पहन के इतना घूंघट करके पूरे गाँव में घूमो, ऐसा नहीं होता। परमिशन मिलेगी? बिल्कुल परमिशन मिलेगी। तो अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो मेरे साले साहब की शादी हो रही है और उसमें हम दोनों को इन्वाइट किया गया है, तो मुझे जाना है भाई एज अ जीजा। अभी तो मैं हिंदू जीजा हूँ उनका, तो मुझे जाना है वहाँ पे। और भाई उससे पहले मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे बड़े भी होंगे, तो उन सब के लिए हमें गिफ्ट भी लेना है, अपने लिए भी शॉपिंग करनी है। क्योंकि जैसे भी हैं हम, अगर वहाँ जा रहे हैं तो अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई हर कोई बोलता है लव मैरिज कर लिया, पता नहीं कैसे जी रही होगी। खर्चा लंबा है इनका इस बार। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी लेनी है कि थोड़ा रिच दिखे, नहीं तो पता चलेगा कि लेके गया है। मंगलसूत्र ले दो, उससे मैं रिच दिखूं। शुरू हो गया इनका सारा रिचनेस, इनका मंगलसूत्र से ही आएगा। बट हाँ, मंगलसूत्र भी लेना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है, वो भी लेना है। बट उसके साथ साथ हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करना बनता भी है भाई, क्योंकि शादी है इनके भाई की, तो इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लोगों के लिए गिफ्ट लेना पड़ेगा। और हम पहली बार जा रहे हैं, तो पहली बार जा रहे हैं तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि शो ऑफ करना पड़ेगा, लोगों को गिफ्ट देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके लिए खिलौने लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ले लो, ढेर सारी। वो सारी चीज़ें मुझे लेनी है, बट खर्चा तो है मेरे पॉकेट पे, अभी तो थोड़ा प्रेशर आएगा। बट हाँ कोई नहीं, इनके यहाँ पहली बार जा रहे हैं तो खुश भी हैं अंदर से, और ये काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इनको तो खुश होना ही चाहिए। और काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, ये बार बार मेरे को बोल रही थी यार जब से हमारी शादी हुई, किसी की शादी में नहीं गए। अभी रिसेंट में पता है इनकी दोस्त ने भी शादी किया, मेरे दोस्त ने शादी किया, जो हम जिस हमने वीडियो बनाया था। हाँ, तो उन लोगों ने इन्वाइट नहीं किया, और ऐसा कोई शादी भी नहीं किया उन्होंने, कि उनके घर वालों ने मिलकर उनकी शादी कराई, बहुत बड़ा ग्रैंड वेडिंग हुआ उनका, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये वाली जो वेडिंग होगी थोड़ी सी तो ग्रैंड होने वाली है, तो उनकी शादी में नहीं जा पाए। बट हाँ, हो सकता है इनकी शादी में हम लोग जाने वाले हैं, और वहाँ पे बहुत मस्ती होने वाली, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये भी कुछ बोलेंगे क्योंकि हैंग हो जाते हैं बीच में, ऐसे सोचती रहती है। मैं क्या हैंग मत भाई बोलो, मुझे गर्मी लग रही है और पता नहीं क्यों। गर्मी का एक और रीज़न है दोस्तों कि हमारे बिल्कुल सामने एसी चलती रहती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अभी तक तो नहीं चल रही थी, बट फिर से वो अंकल आंटी आए तो एसी चल रही है, तो वहाँ की जो पूरी गर्म हवा है ना, बिल्कुल जैसे हम गेट से बाहर निकलेंगे
सारी हवा मेरे घर पे ही आ रही, मतलब हम लोग के मुंह पे आ रही है दरवाजा की। बट स्टिल हम तो लोग बस vlogging अभी कर रहे हैं। फिलहाल जो है शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे, वो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो भी हो सकता है जो पॉसिबल है। और अब बस तैयारी करनी है हमें, क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं निकलना है, टाइम है शादी में, बट फिर भी तैयारी हमें अभी से करनी है। तो हाँ। ब्लॉग में बने रहिएगा आने वाले ब्लॉग में। और फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आज सोमवार है और सावन भी चल रहा है, तो सावन का ये शायद पहला सोमवार है। तो सभी को हर हर महादेव, भगवान महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। पहला दूसरा सावन का सोमवार है, अगर गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा दोस्तों।